Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I am going to explain exercise 3C of class 8 mathematics. Chapter name is squares and square roots. So let's start the video from question number 1. Find the square root of each of the following number by long division method. ओके अब इस क्वेश्चन में हमको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए पहले समझते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का क्या क्या मेथड है, उसमें से कौन सा मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाएगा और कौन सा मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। देखिए ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 51 पर, एग्जाम्पल नंबर 10। ये स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकला है ना। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के क्या मेथड है पहले उसको समझते हैं। ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है प्लस यहाँ पर स्टेप लिखे हुए कि क्या क्या स्टेप हमको करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास जो नंबर है वो 17,424 मीन्स 17424। तो हमेशा जो यहाँ पे देखिए पेयर बना हुआ है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर पेयर बनाया गया ना। तो 24 राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करिएगा। 24 एक पेयर हो गया, 74 एक पेयर हो गया और यहाँ पर एक डिजिट आपकी 1 हो गई। अब हमको जो नंबर यहाँ पे लिखना है उसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो 1 मिलना चाहिए या तो उससे कम आएगा तो कम लिखा जाएगा, बट हम जानते हैं कि 1 × 1 = 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब जैसे डिवाइड करते वक्त जो हमारा रिजल्ट आता है फिर इसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। 1 - 1 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, और इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और ये पूरा पेयर उतार लिया जाएगा नीचे 74। अब जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ पे लिखना है। तो 2 के आगे अगर 3 लिख दिया जाए तो 23 हो जाएगा। हमको 3 यहाँ पे लिखना होगा, 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा। ठीक, वापस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा और ये पूरा पेयर आपका पेयर एक साथ नीचे आएगा, दोनों नंबर्स एक साथ नीचे आएंगे, ये हो गए। और 23 में 3 ऐड किया 26 हो गए। अब 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे लिखा तो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, उस हिसाब से हमारा 524 आ गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी कि 132 आपका एलसीएम हो गया। ये मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख के समझते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सो एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये आपके देखिए सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनका हमको स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। नंबर्स लगभग एक जैसे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 है तो पेयर बनाएंगे 24 एंड 67 ऐसे हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी 4 डिजिट वाले जो नंबर है वो आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 6724। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 6724, 6724। तो सबसे पहला काम, सपोज़ यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 0 हम सपोज़ कर सकते हैं ना। आपको 0 समझाने के लिए खाली लगाया है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ पर 0 होता है वहीं से हम पेयरिंग करते हैं। अगर इधर करना होगा, पेयर बनाना होगा, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, 24 एज ए फर्स्ट पेयर एंड 67 एज ए सेकंड पेयर। सपोज़ यहाँ पर भी कोई डिजिट होती तो इधर से पेयर बनाना शुरू करते। तो लेफ्ट एंड राइट का इशू नहीं है, जहाँ पर पॉइंट होगा वहीं से हम पेयरिंग शुरू करेंगे। ठीक, तो ये पेयर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। पहला पेयर है हमारे पास 67 एंड नेक्स्ट पेयर एज ए 24। अब इसको डिवाइड करना है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे उसी डिजिट को हमको यहाँ पर लिखना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके आए। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखने पर 2 लिखा जाएगा, 3 लिखने पर 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो डिजिट हमको यहाँ पे लिखना है उसी डिजिट को यहाँ पे लिखा जाएगा और दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करके 67 या 67 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर दें, 8 × 8, सो 8 8 ज़ 64, तो जाहिर सी बात है 67 से कम हो गया। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, 67 हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि मालूम है 8 8 ज़ 64 होता है। इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे ना, तो वो 9 × 9 81 हो जाएगा। तो हमारे पास तो 67 तक की नंबर है, तो ये काम करना है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 - 4 3, 6 - 6 कुछ नहीं बचेगा, और इस 8 को यहाँ पे लिखकर ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 16। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना, इसको ऐड करके नीचे लिखना है। तो आपकी बुक में ऐड किया हुआ टर्म दिखाया नहीं है, डायरेक्ट है, तो ये समझिएगा चेंज क्या है। ठीक, अब ये पूरा पेयर एक साथ आपको यहाँ पे उतारना है।
खाली 2 नहीं आएगा, पूरा 24 आएगा। डिवाइड करते तो एक एक डिजिट लिखी जाती है, बट स्क्वायर रूट निकालते वक्त पूरा पेयर के फॉर्म में आता है। अच्छा, अब जो डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे उसी नंबर को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये नंबर और ये पूरा नंबर 3 डिजिट जो बन जाएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, ठीक, तो हमको यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 162 में होगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी 3। ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि रिजल्ट क्या मिल गया 84। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज इक्वल टू 82। ये मेथड इजी है और इसकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार कर लीजिए तो क्लास 8, 9, 10th या जब तक भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा आप डिवीज़न मेथड से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्योंकि डेसिमल में आएगा तो 100% आपको डिवीज़न मेथड ही अप्लाई करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लग पाएगा तब। तो बेटर है कि ये मेथड आप जानिए। जैसा सा प्रैक्टिस है, एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा तो वो परफेक्ट हो जाइएगा। ठीक, अब देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपका 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट तो ऑलरेडी इसी तरीके से सॉल्व होनी बता दिया आपको। आइए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें 5 डिजिट है। अब देखिए ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसकी हम पेयरिंग करेंगे तो राइट साइड से पेयर होगा ना, तो फर्स्ट पेयर हो गया 29 के साथ, सेकंड पेयर हो गया 51 के साथ। हमारा ये 1 ऐसा है जो किसी पेयर के साथ नहीं आ रहा है, ये वाला 1 अकेला है। तो जो डिजिट हम यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया और 1 में से 1 माइनस हो गया, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे लिख लेते हैं 51 और इस 1 को यहाँ पर लिख कर ऐड कर लिया जाएगा, 2 मिल गया। ठीक, अब जो डिजिट आप यहाँ पे लिखिएगा उसी को यहाँ पे लिखना होगा। तो कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पे लिखा जाए और इसका इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 51 आ जाए या 51 से कम हो जाए। अगर हम 2 लिख दें तो हमारा 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 44 आएगा। अगर 1 लिखते तो 21 का मल्टीप्लाई 1 में होता, 2 लिखा तो 22 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, 3 लिखते तो 23 का मल्टीप्लाई 3 में होता। तो सेम डिजिट हमको लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 9 ये 7 हो गए और ये पूरा पेयर आपका यहाँ पे नोट हो जाएगा और इस 2 को यहाँ पे लिख दिया तो ये हो गया 24। ठीक, अब जो डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी उसी को यहाँ पे लिखना है। तो जो भी लिखिएगा वो 240 समथिंग हो जाएगी। तो हम अगर यहाँ पे 3 लिख दे तो यहाँ पर भी हमको 3 लिखना पड़ेगा। 243 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 729 कैंसिल हो गए। यानी कि 123 ऐसे आपका आंसर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज इक्वल टू 123। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगेगा आपसे, जितनी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन ये बुक में लिमिटेड है, आप कैलकुलेटर से किसी भी 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट आप खुद से निकालने की कोशिश करिए पहले। लेकिन इजी क्वेश्चन पे मेथड अप्लाई करिए। जब इजी क्वेश्चन पे काम होने लगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करना शुरू कर दीजिए, आप प्रैक्टिस होती जाएगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर होगा तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एक और कौन सा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन तो आपका अभी भी उसी तरीके का, बस थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है कि यहाँ पर डेसिमल डिजिट आ गई है। तो हमने कहा था ना, जहाँ पर पॉइंट होगा वहीं से हम पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, और अगर कोई नंबर पेयर नहीं बना रहा होगा तो ज़ीरो लगा के वो पेयर के फॉर्म में बन जाएगा। बट पॉइंट से पहले हम कहीं भी ज़ीरो ऐसे अपने मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, इसलिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अगर ये पेयर नहीं बनता तो जो डिजिट बचती वो यहाँ पर होती। बहरहाल यहाँ पर 45 है, तो कोई ऐसा 2 नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर या तो 45 आ जाए या तो 45 से कम। तो देखिए अगर हम 6 × 6 कर दें तो 36 मिलेगा, और 7 × 7 करने पर 49 मिलता है। तो 49 तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 हो गया, और इस 6 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये 12 हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट पेयर हमको यहाँ पर नोट करना है, यानी कि 56। क्लियर?
अब जो डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 956 या 956 से कम आना चाहिए। तो सपोज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7, ठीक है ना, तो ये 127 हो जाएगा। ज़रा सा 127 का 7 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता है। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 एंड 4 18, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, 889। क्लियर। अच्छा, अगर हम 8 टाइम्स ले जाते 128 हो जाता और इसका 8 में मल्टीप्लाई करना होता तो ये कितना हो जाता है। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 22, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 10। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, 956 से बड़ा हो गया। यानी कि हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ पर भी 7 लिखा जाएगा और हमारा कितना आया था 889। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से बच गए और प्रैक्टिस भी हो गई कि कौन से डिजिट यूज़ होनी है, तो वो एक्यूरेट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, 1-2 बार करिएगा तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 - 9 7, 14 - 8 6 और इस 7 को यहाँ पे लिखना है और इसको ऐड कर लेना है 134। देखिए यहाँ पे जो डिजिट लिखी जा रही है वो ऐड करके लिखी जा रही है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आती है। ठीक, अब क्या होगा, हम पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे और 25 नेक्स्ट पेयर हम नोट कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 1340 के ऊपर आएगा, तो उसी नंबर को यहाँ पे लिखना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 6000 है, यानी कि अप्रॉक्स 5 या 4 तक हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा 134 को मल्टीप्लाई कर लें 1344। अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1344 और इसका 4 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 117 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, तो ये 4 पे हो रहा है। और अगर हम 6 पे लेते हैं तो हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा ना, सॉरी 5 पे लेते हैं तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, आइए। यानी कि 1 3 4 5 पे, तो 5 पे भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, 5 3 ज़ा 15, 2 17, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 6 7 2 5 एग्जैक्ट मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से कर लेने पर हमको मालूम चल गया कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर हो जाएगा। 1351345 मल्टीप्लाई करने पर 6725 आ रहा है। अब तो यहाँ पे हमारा टाइम बच ही गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये एक्यूरेट आपका आंसर हो गया 67.5, ये आपका आंसर हो गया। तो डेसिमल क्वेश्चन में ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, आपको चेक करने में टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी रहेगी, 100% आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। तो ज़रा से 10 to 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम मार्क्स तो मिलेगा ना। तो शॉर्टकट करने से लाख गुना बेहतर है कि टाइम लगाइए और सही करिए, शॉर्टकट में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट। ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से सेकंड क्वेश्चन से रिपीट कर लीजिए, स्पीड को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सेटिंग में कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से डेसिमल नंबर यहाँ पर भी है, 4 डेसिमल नंबर यहाँ पर भी और इसमें, यानी कि सारे नंबर आपके अप्रॉक्स एक जैसे हैं ना। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट बता दिया, सेकंड आप अपने से ट्राई करिएगा, हम थर्ड बता दे रहे हैं, ये वाला आप अपने से कर लीजिएगा। तो 7903.21 जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, उसको करने से मत परेशान होइएगा, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस आपका इन फ्यूचर टाइम बचाएगी। तो अभी वो सब काम कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, और अगर आप अभी टाइम बचा लीजिएगा तो एग्ज़ाम में वो टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है कि कौन सा डिसीजन आपके लिए बेटर होगा, इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में टाइम बचाइएगा, एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है। आइए पहले यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर 79 है। कोई ऐसा दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 79 मिल जाए या 79 से कम हो। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा, एंड 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 81 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम 8 ले सकते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 64। ठीक, अच्छा अब देखिए 8 9 से 72 मत कर दीजिएगा, सेम नंबर हमको लिखना है मल्टीप्लाई करने पर। अगर 8 लिखेंगे तो 8 लिखा जाएगा, 9 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 9 लिखा जाएगा, इस हिसाब से चलना होता है।
ओके, अब 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, राइट हियर 1 एंड ऐड 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। अब क्या होगा, नेक्स्ट पेयर हमारा यहाँ पे नोट हो जाएगा 0 3। अब जो डिजिट हमको यहाँ पे लिखनी है वही हमको यहाँ पे लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितना आ रहा है। 160 समथिंग हो जाएगा, 61 62 63 इस तरह से। और यहाँ पर हमारा अप्रॉक्स 115 के आसपास है। तो यानी कि हम ज़रा से इसको देख लें, अगर 167 ले लिया जाए या 168 ले सकते हैं, 168 ले लेते हैं, वो बेटर है। 168 एंड 8, यानी कि यहाँ पर 8 लिखेंगे और देखते हैं 8 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48 एंड 6 54, 8 1 ज़ा 8 एंड 5 13, 1 3 5 5 ना, 1 3 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। 13 माइनस 4 9 एंड ये 9 हो गया। 9 माइनस 4 5 एंड ये 4 हो गया। 4 माइनस 3 1। अब यहाँ पर 8 लिखा जाएगा और इसको ऐड कर लिया जाएगा 176, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको पॉइंट लिखना है और ये पेयर यहाँ पर उतार लिया जाएगा। ये पेयर कितना है आपका 21 है। अब जो डिजिट आप यहाँ पे लिखिएगा उसी डिजिट को हमको यहाँ पे लिखना है। अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें तो देखिए कितना आता है, यानी कि 1769 मल्टीप्लाइड बाई 9 करके देख लेते हैं कितना आएगा। 1769 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आ रहा है आपका 15921। ठीक, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 88.9। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको कोशिश करिएगा। सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3C, इवेल्युएट। ये और ये, अब देखिए क्वेश्चन लगभग आपके एक जैसा है, बस ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल एक तरीके का है। हमको स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का निकालना है और स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का निकाल देना। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताई दिया है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ऐसा करते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस दोनों में से हम कौन सा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नाउ राइट थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए ये तो क्वेश्चन है कि 2809 अपॉन 4096, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो भी वैल्यू आएगी फिर वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो 2809 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो इसको पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद कोई ऐसा नंबर यहाँ पर और यहाँ पर रखने पर हमको मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25 होगा। बट अगर हमने 6 लिख दिया तो 36 आ जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 को लिखते हैं, सेम डिजिट हमको लिखना है इसलिए सेम लिखेंगे, वरना 4 7 ज़ा 28 तो सॉरी 7 4 ज़ा 28 वैसे भी हो जाता है, बट वो काम नहीं कर सकते। सो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 मिलेगा और यहाँ पे 5 लिख कर ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पर नोट करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी उसी डिजिट को आपको यहाँ पर लिखना है। 103 हो गए, यहाँ पे 3 लिखने पर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 53। तो न्यूमरेटर का तो हमको स्क्वायर रूट मिल गया। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालना है। वापस पेयर बना लेते हैं 40। तो 40 को क्या डिजिट होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। 8 इंटू 5 मत करिएगा क्योंकि हमको सेम डिजिट लेनी है। सो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करिएगा, 6 6 ज़ा 36, ये कैंसिल हो, सॉरी ये 4 आ गया और इसको लिखकर ऐड कर लीजिए, ये 12 हो जाएगा और नेक्स्ट पेयर पूरा नीचे आएगा, ये हो गया। अब जो डिजिट आप यहाँ पर लिखिएगा उसी डिजिट को यहाँ पर लिखना है। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4, 496। तो ये स्क्वायर रूट मिल गया हमको 64। तो इस तरह से सिंपली काम वही है,
बस आपको न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकालना है एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकालना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो हमको क्या करना होगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 1156 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेम आएगा, और 1156 के साथ जब 869 ऐड किया जाएगा ऐसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1156 प्लस 869, तो ये हमारा ऐड करके क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 + 6 15 6, ये तो सेम डिजिट आएगी ना, इसलिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2025 अपॉन 1156। वैसे ही है, ये स्क्वायर रूट पूरा है। ठीक, ये तो सिंपली हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब हमको क्या करना होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी कि हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल देंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो 2025 का स्क्वायर रूट आइए पहले निकालते हैं। 2025 इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 4 16, माइनस कर लीजिए 4 और इस 4 को यहाँ पर लिख कर ऐड कर लीजिए तो 8। अब जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे फिर से उसको यहाँ पे लिखना होगा, 85 × 5 = 425 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 45। ठीक, एंड 1156 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए, 1156 वापस प्रोसेस सेम है, आपने पेयर बनाया, जो डिजिट यहाँ पर है उसी को यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, ये माइनस कर लिया, 56 यहाँ पर हो गए, इसको ऐड करिए 6 हो गए। अब हम जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना होगा, एंड 256 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि रिजल्ट स्क्वायर रूट कितना आ गया, 34। तो ये तो हमने नॉर्मली जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट निकाल दिया, बट क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में था। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/9/34। अदरवाइज ये भी आंसर आपका माना जाएगा, बेटर है ये लिख दिया जाए। ठीक है, फिर से एक बार से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में था, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सेम डिजिट आएगी, प्लस 869 ऐड कर लिया। तो इसको सॉल्व करने पर 2025 अपॉन 1156 मिल गया। अब हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दिया, और जो भी स्क्वायर रूट आया उसको हमने अगर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा तो ये मिल जाएगा। ठीक, अब मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये तो हमें लगता है कि आप सभी को आता ही होगा। आइए एक बार देख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 34, सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आएगा, सॉरी ये हो गया 11। तो 1/11/34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1/11/34 ऐसे। ठीक, ये एक मिस्टेक अभी थी, वो देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से 3 का सेकंड पार्ट भी लगाने की कोशिश करिएगा, इसमें से कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 9216, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, एंड फ्रॉम दिस वैल्यू, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9216 एंड फ्रॉम दिस वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम तो हमको इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है, फिर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है। तो आइए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा नंबर है 9216। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो प्रोसेस हम लोग करते चले आ रहे हैं, पेयर बना लिया। अब क्या होगा, कोई ऐसा नंबर कि 92 आ जाए या 92 से कम आए, बट दोनों नंबर आपस में सेम होने चाहिए। तो हम 9 9 से 81 ले सकते हैं, उससे बड़ा कोई नंबर लेंगे तो 100 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फिर हमको 10 लेना होगा, 10 × 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 9 को लेते हैं, 9 9 × 81, ये सब ट्रैक्ट कर लिया और 9 यहाँ पर ऐड कर लिया 18। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो 16 आएगा। अब जो डिजिट आप यहाँ लिखिएगा उसी को यहाँ पे लिखना होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1116 मिलना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, और फिर से यहाँ पे 6 लेंगे, 6 6 36, कैरी 3, 6 8 48 एंड 3 51, कैरी 5, 6 1 6 एंड 1
11। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया 96। तो 9216 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 96। ये लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट हमारा बन रहा है 96। एक काम तो हमारा हो गया जो क्वेश्चन में कहा गया था। ये जो स्क्वायर रूट निकाला है ये भी आपका पेयर वर्क है। तो ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर रूट निकालने का काम कॉपी के एकदम पीछे कर लिया जाए, किसी रफ पेज पे कर लिया जाए, ये नहीं। आपको सेम शीट पर सेम पोजीशन पर दिखाना है, जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करें वहीं पर उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के रखिए, ठीक। तो वो एज ए फेयर पार्ट है सोल्यूशन का। तो ये हमारा इतना काम हो गया। आपसे कहा गया था स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आपसे कहा है फ्रॉम दिस वैल्यू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 92.16 प्लस 9.216। तो देखिए यहाँ पर डिजिट तो सेम है, तो हमारा रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, सिर्फ डेसिमल नंबर की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट पे फ़र्क होगा। तो यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है, तो पॉइंट में हमको रिजल्ट मिलेगा 9.6, बस इतना ही चेंज होगा। एंड 9.216 ऑलरेडी तो स्क्वायर रूट के बाहर का नंबर है, तो यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर लिया जाए, ऐड करते वक्त ध्यान दीजिएगा डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल लिखिएगा 9.6 ये हो गया, एंड 9.216 ऐसे नोट करिएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी। अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, 6 के नीचे 6 लिखते हैं, तो वो मिस्टेक होगी। फर्स्ट डेसिमल के नीचे फर्स्ट डेसिमल नंबर आना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर जितने नंबर भी आगे पीछे हो उसको बाद में अरेंज करिएगा। 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ऐड करना है ना, तो 0 + 6 6, 1 + 0 1, 6 + 2 8 एंड 9 + 9 18। सो रिजल्ट कितने मिल गए? 18.816। ये आपका आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद सिर्फ ये सोचिएगा कि डेसिमल का है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट कैसे अरेंज होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालते वक्त ये समझिएगा कि जैसे यहाँ पर डिजिट जो है, अगर सेम डिजिट यहाँ पर भी है तो स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा वो भी सेम डिजिट में आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो डेसिमल की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ है। अगर क्वेश्चन में 2 डेसिमल नंबर है तो आंसर में 1 डेसिमल नंबर आएगा। क्वेश्चन में 4 डेसिमल नंबर होता तो आंसर में 2 डेसिमल होता। क्वेश्चन में 20 डेसिमल नंबर होता तो आंसर में 10 डेसिमल नंबर होता। मतलब क्वेश्चन में जितना भी डेसिमल नंबर होगा उसका हाफ डेसिमल नंबर आपका आंसर में मिलना चाहिए स्क्वायर रूट निकालते वक्त। तो ये एक मोटी मोटी बात जानते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, इसी तरीके का वो भी है। ओके, अब देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2116 एंड 1764। मतलब हमको इसका और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक काम तो ये करना है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जो वैल्यू निकालनी है उसमें देखिए डिजिट तो सेम है, 2116 यहाँ पर भी आ रहा है, 1764 इसमें आ रहा है। तो अगर ये दो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम निकाल दें तो ये डेसिमल नंबर की वैल्यू भी हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल नंबर है तो रिजल्ट में 2 डेसिमल नंबर आना है, बस इतना समझना है, ठीक है ना। तो बट डिजिट सेम है तो पहले इस दोनों नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 2116 एंड 1764। आइए दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये हमारे 2 नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बनाएंगे पहले और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा जो नंबर हो वो इस 21 से कम आए, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 4 जो 16 मिलना है, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। और वरना हम 7 3 21 कर सकते थे, बट 7 और 3 का मल्टीप्लाई नहीं होना है। या तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, या 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई होना है बस। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 मिल जाएगा और नेक्स्ट पेयर आपने यहाँ पे नोट कर लिया। बाकी 4 यहाँ पर लिख कर ऐड कर लिया गया, ये हो गया 8। इतना काम हो गया। अब जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे रिजल्ट आना है। तो अगर 7 लिख दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा और हमारे पास नंबर है 516। तो अब ज़रा से देखते हैं कि किस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर 516 हमको मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो यहाँ पर भी 6 लिखना होगा। 6 6 36, कैरी 3, 6 8 48 एंड प्लस 3 51। ये कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट हो गया 46। आइए इसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कितना मिलेगा। 4 4 से क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे आपने लिख दिया 16, सब्ट्रैक्ट कर लिया 1, नेक्स्ट पेयर उतार लिया 4 और इस 4 को यहाँ पे लिख के ऐड कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब जो डिजिट आप यहाँ पे लिखिएगा उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 82 × 2 164।
तो इसका रिजल्ट मिल गया हमको 42। तो पहले का आंसर कितना आ रहा है 46 एंड इसका 42। आइए दोनों को लिखते हैं 46 एंड 42। तो पहले वाले का आंसर है 46 एंड दूसरे वाले का आंसर हो गया 42। ये स्क्वायर रूट जो निकाला था वो भी आपका एज ए फेयर वर्क है, तो वो नोट करिएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में कहा गया इस पूरे की वैल्यू बताइए। तो अगर ये देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर था नहीं, इसलिए यहाँ पर भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, बट इसमें 4 डेसिमल नंबर है तो डिजिट तो सेम है ना, 2116। यहाँ पे रिजल्ट में 46 ही मिलना है हमको, बट 4 डेसिमल के लिए 2 डेसिमल नंबर हमारा आना चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 0.46। अब ये 2 डेसिमल नंबर हो गया, डिजिट भी सेम है और 2 डेसिमल नंबर अरेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 डेसिमल नंबर था। सेम प्रोसेस यहाँ पर 1764 ही है। तो डिजिट सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा, बट डेसिमल थोड़ा सा अरेंज करना होगा। 0.42 इसमें हो गया, सेम हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.46 माइनस 0.42। अब जैसा न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाए 0.46 एंड 0.42 कितना हो जाएगा 0.88। ठीक है, 6 + 2 8 एंड 4 + 4 8, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0.04 आएगा। ध्यान दीजिएगा, खाली 0.4 मत नोट कर लीजिएगा क्योंकि 6 - 2 4 एंड 4 - 4 0 आएगा। अब 2 डेसिमल नंबर तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। 88/4, 4 2 = 8, 4 2 = 8, यानी कि रिजल्ट क्या मिल गया 22 एज ए आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको बुक में टिक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है और वैल्यू देखनी है कितनी आती है। इसके सोल्यूशन पे डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहला काम क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस ये ऐड किया जाएगा। 2 × 3844 = 7688 प्लस 1337 ऐड कर लिया, 9024 आ गए। एंड डिनोमिनेटर जैसे था हमने उसी तरीके से उसको नोट कर लिया 9025। इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 95/62। 95 एंड 62 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/33/62। ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। बट इसका स्क्वायर रूट आप जैसे जानते हैं, अभी जैसे सारे क्वेश्चन बताएं उस तरह से स्क्वायर रूट निकालिए। उसके बाद आप देखिए ये वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो अपने कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये वैल्यू आएगी, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने सॉल्व किया था। इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने पर ये मिल रहा है, एंड जब इसका मल्टीप्लाई 70 में करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ओवरऑल ये नंबर आपका और ये नंबर ऐड करके ये बन रहा है और स्क्वायर रूट ये आएगा। तो अगर इससे हिंट लेके कुछ आप कर सकते होंगे तो बेटर है। इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, थैंक यू।